हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता था? किसी भी इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर रहा था। और इंस्ट्रक्शन क्या है? सेट ऑफ कोड। ठीक, तो जो सेट ऑफ कोड है उसको होल्ड करने के लिए जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बना है उसका भी एक क्या है, एक फॉर्मेट है। ठीक, कैसे उसको होल्ड किया जा रहा है हमारे मेमोरी में। ठीक, तो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जनरल कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका कितना बिट होता है? 16 बिट। ठीक, 16 बिट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो हमारा ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टोटली हमारे कितने का बना है? 16 बिट का। ठीक, ऑपरेंड कितने बिट का है? हमारा 12 बिट, या हम कह सकते हैं 12 बिट क्या कर रहा है? हमारा स्पेसिफाई कर रहा है हमारा ऑपरेंड को, या हम कह सकते हैं इट स्पेसिफाई द एड्रेस फील्ड, द एड्रेस। ठीक, ये ऑप कोड कितने का है? 3 बिट का, या हम कह सकते हैं इट स्पेसिफाई ऑपरेशन कोड, स्पेसिफाई ऑपरेशन कोड। ओके, और ये आई के हमारा इसको कहते हैं हम एड्रेसिंग मोड, जो हमारा सिंगल बिट का होता है, 1 बिट। ओके, तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है? जो भी हमारा ऑपरेंड है या एड्रेस फील्ड है वह उसकी वैल्यू हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है उसको शो करता है आई की वैल्यू हमारा आई इक्वल टू 0 होता है तो डायरेक्ट एड्रेस स्पेसिफाई करता है। आई की वैल्यू 1 है तो ये इनडायरेक्ट एड्रेस। ओके, लेट्स एक सी इक्वल टू ए इंटू वी हमारा क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप कोड कौन सा है, ऑपरेंड कौन सा है? ठीक, इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जो हमारा सी, ए और बी है ये क्या है? कोई वेरिएबल है। ठीक, या हमें क्या कर रहा है? या तो वेरिएबल है, या तो वैल्यू है, या तो फिर एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ पे है। तो हमारा ए बी सी के हमारा ये ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक, ए बी सी हमारा इसमें क्या है? ऑपरेंड है। या तो ये डायरेक्ट वैल्यू देगा, आई इक्वल टू 0 होगा तो डायरेक्ट इसी की वैल्यू देगा, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से क्या करेगा? उस लोकेशन का एड्रेस देगा। मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंटर ऑफ ए हो सकता है। ठीक, ए की वैल्यू जैसे हमें करना है ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, तो हमारा क्या होगा? अगर डायरेक्ट होगा तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 10 होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में पॉइंटर ऑफ ए, यानी कि जहाँ पर 10 स्टोर है उसका लोकेशन दे सकता है। जैसे पॉइंटर ऑफ ए हो सकता है हमारा 11010, यहाँ पर हमारा वैल्यू 10 स्टोर हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर हमारा वैल्यू है। ठीक, तो हमारा ये एड्रेसिंग मोड क्या कर रहा है? डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक, और ऑप कोड क्या है? ऑप कोड जो ये हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, यानी कि ऑपरेशन हमारा क्या है? ऑपरेशन को ही हम ऑप कोड कहते हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो हमारा ऑप कोड है। ठीक, तो 0 से लेके 11 बिट तक हमारा क्या है? टोटल 12 बिट क्या है? ऑपरेंड, और 12 से लेके हमारा 14 तक क्या है? ऑप कोड, एंड 14 to 15 हमारा क्या है? एड्रेसिंग मोड को डिफाइन करता है। तो हमारा यहाँ पर हो गया ऑपरेंड, ऑप कोड और एड्रेसिंग मोड। तो आप समझ गए होंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बेस्ड पे हमने क्या करेगा? सीपीयू को कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आते हैं सीपीयू के। फर्स्ट है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट में सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्या कह रहे हैं? ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर। ओके, एसी मीन्स एक्यूमुलेटर। ठीक, एंड दूसरा कह रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजेज ओनली 1 एड्रेस फील्ड। ठीक, यहां पे जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लोड एक्स। ओके, यहां पे क्या है? लोड तो क्या है? हमारा ऑपरेशन है,
और एड्रेस फील्ड में क्या है, ओनली वन सिंगल एड्रेस है, ठीक, ओनली वन एड्रेस है जो एक्स से क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ऐड R1। ऐड R1 में क्या है, ऑपरेशन ऐड है और एड्रेस फील्ड क्या है, सिंगल R1। और जो ये फर्स्ट लाइन लिखा है, ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर। तो ऐड R1 का मीन क्या है, एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस R1, ठीक, ये हमने समझना है, ठीक। एक्यूमुलेटर में R1 की वैल्यू को ऐड करना है जब हमारा सिंगल एड्रेस फील्ड हो, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजेज 2 और 3 एड्रेस फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, ठीक। यहाँ पे तो हमारा सिंगल एड्रेस फील्ड यूज हो रहा है सिंगल एक्यूमुलेटर में, ठीक, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म किस में हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। लोड एक्स का मतलब भी क्या है, एक्यूमुलेटर में वैल्यू एक्स की क्या कर दो, लोड कर दो, ठीक। एक्यूमुलेटर में एक्स की वैल्यू लोड कर दो, या तो डायरेक्ट है तो वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, उसका एड्रेस यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक। लेकिन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करी, यहाँ पे तो सिंगल थे, यहाँ पे 2 और 3 एड्रेस फील्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ऐड R1 R2, ठीक। ये हमारा क्या है, 2 एड्रेस फील्ड डिनोट कर रहा है और ये ऑपरेशन क्या है, ऐड। तो यहाँ पर हमारा R1 R2 क्या बता रही, R1 में क्या करो, R1 प्लस R2, ठीक। R1 में R1 प्लस R2 करके हमारा R1 में लोड हो जाएगी वैल्यू ऐड करके बाद, ठीक, 2 एड्रेस फील्ड में। यही हम ऐड R1 R2 R3 का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, 3 एड्रेस फील्ड है, ठीक, जो हमारे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में है, यहाँ पर 3 एड्रेस फील्ड है। इसका मीन क्या है, R1 में R2 प्लस R3 कर दो, समझ गए ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन, और ये 2 क्या होगी, सोर्स, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 में क्या होगी, ये डेस्टिनेशन और साथ साथ दोनों हमारा क्या है, सोर्स है, ठीक। दोनों सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं और लास्ट में डेस्टिनेशन भी बन रहा है। यहाँ पर क्या है, R1 फर्स्ट एड्रेस फील्ड क्या है, डेस्टिनेशन एंड सेकंड थर्ड सोर्स, ठीक, ये समझ गए ना। अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, देयर इज नो एड्रेस फील्ड, या हम कह सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एड्रेस फील्ड। यहाँ पे कोई भी एड्रेस फील्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एज ए स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इंप्लीमेंट जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसको हम एज ए स्टैक क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टैक में क्या होता है, पुश एंड पॉप, ठीक। ऑपरेशन से ही हमारा क्या होता है, वैल्यू चले जाती है, ठीक। अगर हमें कोई इनपुट देना है या लोड करना है तो हम क्या कर देंगे, पुश ऑपरेशन कर देंगे। अगर किसी वैल्यू को निकालना है या हटाना है या डिलीट करना है तो हम क्या कर देंगे, पॉप ऑपरेशन कर देते हैं टॉप ऑफ द स्टैक में, ओके। तो ये हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है। सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या है, हमारा सिंगल एड्रेस फील्ड यूज हो रहा है। जनरल रजिस्टर में 2 और 3 एड्रेस फील्ड यूज हो रहा है एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एड्रेस फील्ड यूज नहीं हो रहा है। ओनली हम इंस्ट्रक्शन लिखते रहें, पुश कर देंगे, वो अंडरस्टूड हो जाएगी। टॉप ऑफ द स्टैक में हमारे क्या करना है, पुश करना है वैल्यू को।